हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, हिंदुस्तान मोटर्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है। और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। एंड आई गेस आप में से मैक्सिमम लोग ही इस कंपनी के बारे में जानते होंगे, क्योंकि ये कंपनी बैक इन द टाइम एम्बेसडर नाम की गाड़ी को मैन्युफैक्चर करती थी, जो कि पॉलिटिशियंस की नंबर 1 कार थी, पॉलिटिशियंस की मोस्ट फेवरेट कार थी बैक इन द टाइम। एंड आज भी ये कार आप लोगों को कलकत्ता में देखने को मिल जाएगा एज टैक्सीज। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 362 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 42.5 की पी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। आरओसी के साथ साथ रिटर्न ऑन इक्विटी एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ भी कंपनी की यहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं है। बुक वैल्यू कंपनी की नेगेटिव में जा चुकी है। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 55.6% है। यह कंपनी आप लोगों को डिविडेंड देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 5 रुपए की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1.37 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1.52 करोड़ की इनकम जनरेट किया था। एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 96 लाख रुपीस की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख रुपीस की लॉस पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1.03 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था। एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 10.14 करोड़ की प्रॉफिट। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है। एंड यहाँ पे अगर एक खास चीज़ आप लोग नोटिस करोगे तो वो यही है कि टाइम के साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे कम हो रही है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड यहाँ से साफ पता लग रहा है कि कंपनी की जो इनकम है वो तो मोर और लेस ग्रो कर रही है, लेकिन कंपनी की प्रॉफिट टाइम के साथ साथ कम हो रही है। मतलब कंपनी की प्रॉफिट के साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है टाइम के साथ साथ। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, मतलब अर्निंग पर शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की वैल्यूज है सितंबर क्वार्टर की वो 0 है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, दिया हुआ नहीं है मतलब 0 है। बाकी जून 2022 की क्वार्टर में वो थी 0.05 की एंड सितंबर 2021 में वो थी 0.48 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की वैल्यूज है वो भी टाइम के साथ साथ कम हो रही है। एंड ईपीएस की जो ग्रोथ है वो भी प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपनी की इनकम ग्रोथ। बाकी एक जगह को छोड़ के बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने डिटोरिएट की है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर के वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा वीक परफॉर्म की है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें
तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड कंपनी ने अपनी डेट को रिड्यूस करके टोटली डेट फ्री बन चुकी है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी तो टोटली डेट फ्री है, लेकिन कंपनी के पास नेगेटिव 112.54 करोड़ की रिजर्व मौजूद है। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 1.35 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव 2.03 करोड़ की हो चुकी है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो बैलेंस शीट की तरह ही बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स ने सेलिंग करी है, FIIs की होल्डिंग अनचेंज्ड है एंड DIIs ने बाइंग करी है एंड एंड ऑफ द क्वार्टर पब्लिक से माल उठा गया है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी की जो बिजनेस है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि कंपनी की मेन काम जो था वो एम्बेसडर मैन्युफैक्चर करना था। तो अभी एम्बेसडर मैन्युफैक्चर नहीं होती है, वो डिसकंटिन्यू हो चुकी है। तो र्यूमर्स तो अभी यही आ रहा है कि ये कंपनी फिर से एम्बेसडर को रीलॉन्च कर सकती है एज एन EV। बाकी जब तक ना ये कंपनी एज एन EV इसको लॉन्च करती है तब तक सब कुछ अनडिटरमाइंड है, अनप्रेडिक्टेबल है। कब ये कंपनी करेगी वो कोई नहीं बता सकता, और ये कंपनी करेगी भी या नहीं ये सिर्फ और सिर्फ र्यूमर्स है, वो भी कंफर्म्ड नहीं है। तो सिंपली मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि अगर कोई भी बंदा इस कंपनी में मतलब पैसा, देखो सिंपली कंपनी के बिजनेस कुछ है ही नहीं, कंपनी पार्ट्स बना के अपनी गुजारा कर रही है। तो सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। अगर कोई बंदा इस कंपनी में 5 से 10 साल के लिए अपने पैसा को लगाता है तो सिंपली वो गैम्बलिंग कर रहा है। अगर EV लॉन्च होती तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि एम्बेसडर अपनी ज़माने का सही कार थी, तो उसके नाम से कुछ ना कुछ मॉडल्स तो बिक ही जाएंगे अगर गाड़ी में दम नहीं हुआ तो। क्योंकि ये कंफर्म नहीं है कि एम्बेसडर लॉन्च होने के बाद भी पहले जैसा एम्बेसडर हिट कार था वो मतलब उतना ही हिट होगा। तो ये मतलब सब कुछ अनसर्टेन है, कुछ भी कंफर्म्ड नहीं है। तो इसीलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। बाकी अगर आप लोग रिस्क लेना चाहते हो थोड़ा सा पैसा लगा के, क्योंकि एम्बेसडर लॉन्च होने के बाद ऑब्वियसली है, तो फिर अगर कंपनी डिक्लेयर भी करती है कि एम्बेसडर लॉन्च होगी उसके बाद ऑब्वियसली शेयर प्राइस रॉकेट होने वाला है। एटलीस्ट ये कंपनी 50 से 60% की रिटर्न तो दे के जाने ही वाली है, ये कन्फर्म है। क्योंकि कंपनी अभी ऑलमोस्ट पानी के भाव पे मिल रहा है आप लोगों को, 17 रुपये के आसपास ये कंपनी आप लोगों को मिल रहा है। तो आप लोग थोड़ा छोटा सा रिस्क ले सकते हो। अगर लॉन्च करती है तो मज़ा आ जाएगा, अगर नहीं करती है तो क्या ही लॉस होगा। 17 रुपये का शेयर है, 100 रुपये लगा के 200 रुपये लगा के छोड़ दो। बाकी क्या करना है ये इंटरली सब्जेक्टिव है। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइज सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइज कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली अप ट्रेंड में है। एंड अगर अभी देखा जाए तो ये कंपनी पिछले कुछ महीनों से ऑलमोस्ट फ्लैट हुआ पड़ा है। तो अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये कंपनी स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कंपनी मैक्सिमम टाइम एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट करती है। एंड अगर ये कंपनी कभी मेजर मूवमेंट दिखाती भी है तो तब ये कंपनी सर्किट में क्लोजिंग करती है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। मतलब यहाँ पे टोटली ऑपरेटर्स का गेम चलता है एंड रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है। तो अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस एम्बेसडर तो शॉर्ट टर्म में लॉन्च नहीं होने वाला, तो सिंपली शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो सिंपली करंट मार्केट प्राइस के आसपास बाई करके छोड़ दो। अगर मतलब और भी नीचे एंट्री चाहते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 200 मूविंग एवरेज के
आसपास आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो इन दिस कंपनी। और मैं क्या ही बोलूँगा, क्योंकि कंपनी की फ्यूचर कुछ है नहीं अभी, जैसे कंपनी मतलब चल रही है उसके हिसाब से कंपनी का कुछ फ्यूचर है नहीं। अगर एम्बेसडर लॉन्च करती है तो ही कुछ हो पाएगा, अदरवाइज सिंपली ऐसे ही चलती रहेगी, या तो फिर ये कंपनी बंद हो जाएगी, डिलिस्टेड हो जाएगी, ऐसा ही कुछ होगा। इससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है। तो इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए 100-200 रुपये लगा के, या तो फिर मैक्सिमम 500 रुपये लगा के छोड़ दो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।